Hello students, welcome to your online classes. Today we will learn about your chapter number 7 in your science book. The name of chapter is Living and Non-Living Things. In this chapter we will learn about living and non-living things, characteristics of living things, difference between living and non-living things. Dear students, as we are learning living things and non-living things from our class first, but we found some difference in each classes. हमने हर क्लास से फर्स्ट क्लास से लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा है, पर हर क्लास में हमने उनके बारे में कुछ नया जाना है. तो आज हम इस चैप्टर में भी कुछ नया जानेंगे. We come across papers, pencils, furnitures, birds, tree, etc. हम रोज कुछ ना कुछ हमारे आसपास कुछ ना चीज़ें दिखती हैं, है ना. कुछ चीज़ होती हैं, कुछ नेचुरल है, कुछ मैन मेड है ना. तो इसे हम लोगों ने दो चीज़ों भागों में डिवाइड किया है. तो क्या है, कोई जो लिविंग थिंग्स है, जो जिंदा है, जो चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हम आज तक ये जानते हुए आए हैं. और नॉन लिविंग थिंग है जो स्थिर है, जो एक अपने आप से कुछ कार्य नहीं कर सकते, तो वो नॉन लिविंग थिंग है. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग. जिसमें जीवन है वो क्या है, लिविंग थिंग है. प्लांट्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग आर लिविंग थिंग्स. द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग. वो बस चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं है, जीवन ही नहीं है, उन्हें हम इससे क्या जानते हैं, नॉन लिविंग थिंग के नाम से. जैसे पेपर हुआ, वुड हुआ, ये सन है, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. बट सन, मून और स्टोन ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है. नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. जो नॉन लिविंग थिंग होंगी वो नेचुरल भी होंगी और मैन मेड भी हो सकती हैं. स्टोन, वुड, सन, मून एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स, बट दे आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. वेयर एज ग्लास, प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूनिक टू लिविंग थिंग. ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग होते हैं दो लिविंग थिंग के. दे कैन मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. ये क्या मूव करते हैं, ग्रो बढ़ते हैं और रिप्रोड्यूस अपने जैसे अलग का उत्पादन करते हैं, जन्म देते हैं. लेट अस स्टडी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इन द डिटेल. अब इसको हम डिटेल में जानेंगे. आज तक हमने पढ़ा कि ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. अब हम इसके बारे में जानेंगे. द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज इज मेड अप ऑफ सेल्स. जो भी बॉडी होती है जीव जंतु की, वो किससे बनी होती है, सेल से. आपके अंदर भी सेल है, जानवरों के अंदर भी है, पेड़ पौधों में भी सेल है. लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनिट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. इनका स्ट्रक्चर डेफिनिट एक जैसे इंसान का स्ट्रक्चर बना है कि दो हाथ हैं, दो पैर हैं, है ना, और वो मूव करता है आराम से सीधा खड़ा होके. उसी तरफ अगर हम किसी जानवर को, गाय को देखेंगे तो क्या है, वो एक झुका हुआ है, चार पैरों से वो चलता है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स. हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, और फंक्शन जो हमारी बॉडी में फंक्शन करता है वो सबसे छोटा यूनिट है जीवन का, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं. इट इज लाइक अ हाउस बिल्ड ऑफ ब्रिक्स. ये ऐसा है जैसे कि ईंटों से मकान बनता है, इसी तरह हर सेल से हमारे शरीर में मौजूद है, वो हमारा शरीर भी उन्हीं सेल से बना है. ईच सेल इज लाइक अ compartment which contain a round part in the center called the nucleus. और जो सेल है वो एक कंपार्टमेंट की तरह है और वो राउंड है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द
सेल, और वो हमारे फंक्शन, सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। A group of similar cells that perform a particular function from a tissue. जो ग्रुप होता है सेल का, ये क्या करता है, उसका फंक्शन किससे होता है, टिश्यू से। अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी फॉर्म ऑफ ऑर्गन, और जो टिश्यू होता है वो किससे परफॉर्म करता है, ऑर्गन से। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इंटरेक्ट विद वन अदर टू फॉर्म पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम। अब ये क्या है, पहले सेल था, सेल से क्या बना हुआ, टिश्यू ऑर्गन प्रोड्यूस हुए, फिर उससे ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बने। In contrast, there are some small organisms which are made up of a single cell. On the basis of the number of cells, animal can be classified as unicellular and multicellular. और इसके वजह से, सेल की वजह से, अगर इनके नंबर ऑफ सेल से हम उन्हें डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बिहाफ पे। अमीबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट which have a single cell are called unicellular. जो अमीबा है, पैरामीशियम है और ईस्ट है, इनका एक सिंगल सेल होता है और हम इन्हें यूनिसेलुलर के नाम से जानते हैं। अदर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स हैव मोर देन वन सेल्स इन देयर बॉडीज आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर्स। और दूसरी तरफ देखेंगे, हम लोग हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इनमें क्या है, नंबर ऑफ, एक से ज़्यादा सेल्स हैं, तो हम इन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट सेल्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से बनते हैं, सेल से नहीं। रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड सेल इन 1665। जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी 1665 में। ही स्टडीड अ वेरी थिन पीस ऑफ क्रॉक and saw several honeycomb-like boxes in the crock piece, which is he named as cell. Food and nutrition. All living things need food in order to obtain energy to grow and to repair their worms out cells and tissue. हर बॉडी लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत होती है, काय के लिए, ग्रो करने के लिए, एनर्जी करने के लिए, और यही खाना क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ को, जो चोट होती है उसको ठीक करते हैं, और सेल्स को। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल है वो अपने खाने में किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स में। बट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट इज़ वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स के नाम से बोला जाता है। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस मोड को, जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच लीव मेक फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द फूड इज ऑल्सो transported to other part of the plant through tissues present in the cell. जो खाना है वो उसकी और पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है, वो किसके प्रेजेंट से, टिश्यू की प्रेजेंट से। नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे, वो अपना खाना स्वयं से नहीं बनाते। They depend directly on or indirectly on green plants for their food. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, ग्रीन फूड प्लांट्स पे, अपने खाने के लिए। दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस मेथड को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक नॉट हेटरोट्रॉप्स। और इस वजह से एनिमल्स को और नॉन ग्रीन प्लांट्स को हेटरोट्रॉप्स के कहा जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड और ईट फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। योर टेबल एंड बेड डू नॉट ईट एनी फूड। क्या आपकी टेबल और बेड फूड खाता है, नहीं ना, नहीं। रिस्पॉन्स टू स्टेमुलाई। व्हाट हेल्प्स
इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट पेन, अगर आप अचानक से किसी गर्म बर्तन को पकड़ लोगे तो क्या होगा? यू सडनली रिमूव योर हैंड एज ए रिएक्शन, आप अपना हाथ क्या करोगे? हटा दोगे. Here, touching the hot pan is the stimulus, and removing the hand is the response produced by the stimulus. जो आपने हाथ तो वो टच किया था वो स्टिमुलाइज था, और जैसे ही आपने हाथ हटाया वो आपका रिस्पॉन्स था. ठीक है, तो दे प्रोड्यूस बाय, वो किससे प्रोड्यूस हुआ था? स्टिमुलस से. आ चेंज इन द इमीडिएट एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which produce a change in the activities of the organism is called a stimulus. वो चेंज जो अचानक जो चेंज होता है एनवायरमेंट में, उस और किसी भी जीव जंतु के एनवायरमेंट में जो चेंज होता है, और वो जो से प्रोड्यूस होती है एक्टिविटी के द्वारा, उसकी एक्टिविटी के द्वारा उसको स्टिमुलस कहा जाता है. प्लूरल स्टिमुलाई कहा जाए, इसके प्लूरल स्टिमुलाई है. एक होगा तो स्टिमुलस होगा, एक से ज़्यादा तो स्टिमुलाई. एन ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स. जो एक ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन होता है, जैसे आपने हाथ हटा दिया तो वो क्या हुआ था? आपका रिएक्शन था, तो उसको वो आपका रिस्पॉन्स था. आपने उसको टच करके जो एकदम हटाया वो आपका रिस्पॉन्स था. All living beings respond to different type of stimulus like touch, heat, light, smell, etc. in different way. जो हर जीव जंतु है इनका अपना अपना अलग तरह का स्टिमुलाई होती है, चाहे वो टच करने में हीट है, किसी भी तरीके से हो. लीव्स ऑफ टच मी नॉट क्रूअल अप व्हेन टच. जब आप टच मी नॉट के जो छुई मुई का फूल होता है, अगर आप उसे टच करोगे तो क्या होगा? वो अपने पत्तों को बंद कर देता है. हेयर टच इन द स्टिमुलस एंड क्रोलिंग अप ऑल द लीव्स. आपने जो टच किया वो स्टिमुलस था आपका, और जो उसने अपना रिस्पॉन्स दिखाया, क्या किया? अपने रिस्पॉन्स से उसने अपने आप को बंद कर दिया. Plants also respond to stimuli. Shoot of the plant grow towards the light and the रूट्स ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी. जो प्लांट ग्रो करता है वो क्या होता है? वो लाइट की तरफ ग्रो करता है, जो उसका प्लांट का शूट होता है. अगर हम उसकी रूट के बारे में जानेंगे तो क्या होता है? वो क्या टूवर्ड्स द ग्रेविटी, वो अर्थ की ग्रेविटी के द्वारा करता है. हियर लाइट एंड ग्रेविटी आर द स्टिमुलाई एंड प्लांट ग्रो इज द रिस्पॉन्स. जो लाइट और ग्रेविटी है वो स्टिमुलाई है, और जो प्लांट का ग्रोथ है वो क्या है? उसकी रिस्पॉन्स है. द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टूवर्ड्स सनलाइट इज नोन एज फोटोट्रॉफिज्म. द रूट वे अवे ग्रो टूवर्ड्स द अर्थ while the stem groups always away from the ground. The movement of the plant towards or away from the earth is called geotrophies. Some stimuli come from inside an organism's body. For example, lack of oxygen in our body is stimuli that often cause you to yawn. Non-living things do not respond to stimuli. जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनके अंदर इसकी कोई ये कुछ नहीं, ये स्टिमुलाइज का और रिस्पॉन्स की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है.